नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजीज का नया इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सारे हीरोज जो अब तक एंटी लिविंग से बच गए थे वो फोर्ट्रेस में इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिर वहां पर मार्शियन मैनहंटर अटैक करता है जो इन्फेक्टेड हो चुका है। और तब वो फ्लैश को भी इन्फेक्टेड कर देता है और लेक्स लूथर को मार डालता है। लेकिन फिर फायरस्टॉर्म मार्शियन को जलाकर मार डालता है और फ्लैश को मारने के चक्कर में सुपरमैन इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए सुपरमैन भी वहां से दूर चला जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो इन्फेक्टेड होने के कारण स्पेस में जाने लगता है। लेकिन तभी जमीन पर सारे लोग आसमान में सुपरमैन को देखने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुपरमैन उन्हें बचाने आएगा। लेकिन तभी सुपरमैन वापस आता है और एक ही झटके में पूरे बिल्डिंग को तोड़ देता है। और तब हम देखते हैं कि इन्फेक्शन ने अब सुपरमैन पर काबू कर लिया था। या फोर्ट्रेस में ब्लैक लाइटनिंग, सुपरबॉय, डेमियन, लोइस, साइबॉर्ग और वंडर वुमन बात कर रहे थे। तभी साइबॉर्ग कहता है कि सुपरमैन अगर इन्फेक्टेड हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए अब आर्क्स रेडी करके हमें तुरंत उसमें बैठकर अर्थ से बाहर जाना होगा। जिस पर लोइस कहती है कि सुपरमैन एक ही झटके में दोनों आग को खत्म कर सकता है। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें उसे रोकना होगा। जिस पर ब्लैक लाइटनिंग पूछती है कि वो कैसे। लेकिन तभी डेमियन एक डिवाइस निकालते हुए कहता है कि हम सुपरमैन को इस चीज से रोकेंगे। तभी आगे डेमियन कहता है कि बैटमैन ने यह प्लान हर एक हीरो के लिए बनाया था। जिस पर ग्रीन एरो डेमियन से कहता है कि ब्रूस ने मरने के बाद भी हमें मारने का तरीका ढूंढ लिया। जिस पर डेमियन कहता है हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर ग्रीन एरो हैरान रह जाता है। तभी वहां अल्फ्रेड भी आता है और डेमियन से कहता है कि अब पता चला मास्टर ब्रूस ने तुम्हें ये क्यों दिया। ये कहते ही डेमियन वो डिवाइस निकालता है और देखता है कि उसके अंदर क्रिप्टोनाइट था। तभी ये देखकर साइबॉर्ग कहता है कि हम क्रिप्टोनाइट के जरिए यहाँ पर गैस बना सकते हैं जो सुपरमैन को कमजोर करके रखेगी। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि ये इतना काफी नहीं है। जिस पर डेमियन कहता है कि मेरे पिता जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो हमें उनके काम पर भरोसा रखना चाहिए। तभी ये सुनकर वंडर वुमन कहती है कि हम अभी रुक नहीं सकते हैं। जिस पर ग्रीन लैंटर्न वंडर वुमन से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है बैटमैन अकेला ही था जिसने तैयारी की थी? नहीं। ये कहते ही वंडर वुमन ग्रीन लैंटर्न और साइबॉर्ग को अपने साथ बुलाती है और बाकी सबको आर्क में जाने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि वंडर वुमन ने क्रिप्टोनाइट और गॉडेस अथेना के स्वॉर्ड को मिलाकर एक नई स्वॉर्ड बनाई थी। तभी वंडर वुमन साइबॉर्ग से कहती है कि सुपरमैन की कमजोरी क्रिप्टोनाइट है और मैजिक भी, और ये जो स्वॉर्ड है वो गॉडेस अथेना की है जो खुद गॉडेस ऑफ वॉर है। ये कहते ही वंडर वुमन वो नई तलवार बना लेती है और फिर वो साइबॉर्ग और ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन को रोकने निकलते हैं। यहाँ गॉथम गार्डन में एक प्लेन को रखा गया था जिसमें गॉथम गार्डन के जितने भी लोग थे वो सारे बैठ जाते हैं। तभी किड फ्लैश डेमियन से कहता है कि सब लोग आ चुके हैं। जिस पर पॉइजन आइवी कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर हार्ली क्विन कहती है कि अगर पॉइजन आइवी नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनने के बाद वे सब लोग आग लेकर चले जाते हैं और अब पॉइजन आइवी और हार्ली क्विन ही पीछे रह गए थे जो इस आग को देख रहे थे। यहाँ थेमिस्क्रिया में एक आग लाया गया था और तब थेमिस्क्रिया में जितने लोग थे वो सारे उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन तभी क्वीन हिप्पोलिटा और क्वीन मीरा देखते हैं कि समुद्र में से कुछ आने लगा था। ये देखकर मीरा कहती है कि जल्दी सबको आग में बिठाओ और आर्क को यहाँ से निकालो क्योंकि यहाँ पर एक्वामैन आ रहा है। ये कहते ही समुद्र से एक्वामैन क्रेकर को लेके आता है जो अब इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके साथ साथ बहुत से इन्फेक्टेड एटलांटियन भी आ जाते हैं। तभी एक्वामैन मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रीन एरो एक्वामैन के आंख में ही एरो मारता है जिसके कारण एक्वामैन पानी में गिर जाता है। लेकिन इन्फेक्टेड एटलांटिस अब भी आ रहे थे और तब वे सारे इन्फेक्टेड थेमिस्क्रिया पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मीरा और हिप्पोलिटा उन सारे लोगों को मारने में लगती है। तभी उन दोनों की मदद के लिए वहां पर वंडर गर्ल आ जाती है और तब वंडर गर्ल और सारे अमेज़नियन मिलकर सारे इन्फेक्टेड पर अटैक कर देते हैं। यहाँ सुपरमैन सब कुछ नष्ट करने में लगा था, लेकिन तभी वहां पर वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न और साइबॉर्ग आ जाते हैं। तभी साइबॉर्ग वहां स्कैन करता है और कहता है कि यहाँ कोई लाइफ फॉर्म नहीं है।
ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न एक बड़ा सा माइक बनाती है और उसमें से जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण सुपरमैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ एंटियोप और फिलिपस मिलकर इन्फेक्टेड को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड एंटियोप को काट लेता है। ये देखकर फिलिपस उस इन्फेक्टेड को मार डालती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एंटियोप अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। यहाँ ग्रीन एरो सारे लोगों को आंख में बिठाता है और कहता है कि सब आ गए हैं, लेकिन तभी मीरा कहती है कि अमेज़ोनियन कहाँ पर है। ये कहते ही मीरा आग के अंदर आ जाती है और तब वो आर्क वहां से निकलता है। तभी ग्रीन एरो मीरा से कहता है कि हमने बहुत देर कर दी है, हम इन अमेज़ोनियन को नहीं बचा सकते हैं। यहाँ हिप्पोलिटा इन्फेक्टेड को मारते हुए वंडरगर्ल से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, जिस पर वंडरगर्ल हिप्पोलिटा से कहती है कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। जिस पर हिप्पोलिटा वंडरगर्ल से कहती है कि जाओ और डायना को उसका वादा याद दिला दो। यह सुनते ही वंडरगर्ल उस आंख में बैठ जाती है और तब वो आंख वहां से चला जाता है। यहाँ सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न को देख लेता है और उसकी ओर आने लगता है। तभी ग्रीन लैंटर्न वंडर वुमन और साइबॉर्ग से कहती है कि आंख निकल चुके हैं और इसमें बहुत से अमेज़ोनियन की जान गई। लेकिन तभी सुपरमैन उस बड़े से माइक को तोड़ते हुए ग्रीन लैंटर्न के पास आने लगता है, लेकिन ग्रीन लैंटर्न शील्ड बनाकर सुपरमैन को रोकती है, पर सुपरमैन उसे भी तोड़ने लगता है। लेकिन तभी साइबॉर्ग पीछे से आकर सुपरमैन पर अटैक करता है। यहाँ सुपरमैन ने लगभग ग्रीन लैंटर्न की शील्ड तोड़ दी थी, लेकिन तभी वंडर वुमन आती है और अपने स्वॉर्ड से सुपरमैन का राइट हैंड काट देती है और फिर वही क्रिप्टोनाइट वाली तलवार सुपरमैन के सीने में घुसा देती है। लेकिन तभी सुपरमैन को गुस्सा आता है और वो वंडर वुमन के पेट में अपना हाथ घुसा देता है और वंडर वुमन को नीचे जमीन पर फेंक देता है। या ये देखकर ग्रीन लैंटर्न चिल्लाती है, तो वही साइबॉर्ग देखता है कि सुपरमैन वहां से कहीं चला गया था। तभी साइबॉर्ग वंडर वुमन को गिरने से बचाता है। तभी वंडर वुमन साइबॉर्ग से कहती है कि सुपरमैन जा चुका है, मुझे लगता है कि उसे आर्क का पता चल चुका है। ये कहते ही वंडर वुमन ग्रीन लैंटर्न को अपनी तलवार देती है और कहती है कि तुम्हें उसे रोकना होगा। तभी ग्रीन लैंटर्न वो तलवार उठाती है और सोचने लगती है। तभी साइबॉर्ग ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ डायना का ख्याल रखूंगा। जिस पर ग्रीन लैंटर्न साइबॉर्ग से कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। जिस पर साइबॉर्ग ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि ये वायरस मुझसे ही शुरू हुआ था, इसलिए मैं कभी नहीं आऊंगा, अब तुम जाओ। यहाँ स्पेस में सारे आर्क आ चुके थे। तभी सुपरबॉय देखने लगता है और डेमियन से कहता है कि डैड यहाँ आ रहे हैं। जिस पर डेमियन सुपरबॉय से कहता है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है। तभी सुपरबॉय डेमियन से कहता है कि माँ का ख्याल रखना। ये कहते ही फिर दोनों गले लगते हैं और फिर सुपरबॉय सुपरमैन को रोकने के लिए चला जाता है। या सुपरमैन बड़े तेजी से आर्क की ओर आ रहा था, लेकिन तभी सुपरबॉय आके सुपरमैन से टकराता है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा आवाज होती है और तब हम देखते हैं कि दोनों भी बेहोश हो चुके थे। लेकिन तभी सुपरमैन को होश आता है और वो अपने हिट विजन से सुपरबॉय पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहां ग्रीन लैंटर्न आती है और सुपरमैन के आगे दीवार बनाती है और फिर सारे ग्रीन लैंटर्न्स को बुलाती है। तभी सारे ग्रीन लैंटर्न्स मिलकर सुपरमैन को रोकने आते हैं, लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि सुपरमैन अचानक से रुक गया था और तब सुपरमैन वहां से दूर जाने लगता है, इसलिए उसे रोकने के लिए ग्रीन लैंटर्न चले जाते हैं। लेकिन तभी वे ग्रीन लैंटर्न देखते हैं कि सुपरमैन सन के अंदर जा चुका था और तब वे सब लोग देखते हैं कि सुपरमैन सन के अंदर रहकर ही सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा था। यहाँ बाहर ग्रीन लैंटर्न गार्डियन से पूछता है कि क्या हम सुपरमैन को ऐसे ही छोड़ दे। जिस पर गार्डियन कहता है कि हाँ, क्योंकि कोई भी ग्रीन लैंटर्न सन के कोर में नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ बाहर रहकर ध्यान रखेंगे कि सुपरमैन कभी बाहर ना आए। ये कहते ही कुछ ग्रीन लैंटर्न्स वही रहते हैं, तो वही बाकी के ग्रीन लैंटर्न्स आग को ले जाने लगते हैं। यहाँ साइबॉर्ग दिखता है कि वंडर वुमन अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी और तब वंडर वुमन साइबॉर्ग को मारने जाती है, लेकिन तभी साइबॉर्ग वंडर वुमन का लाशो वंडर वुमन के हाथ में बांध देता है और वंडर वुमन से पूछता है कि बताओ मुझे, क्या तुम बोल सकती हो। जिस पर वंडर वुमन कहती है हाँ, हमारी आवाज़ है। तभी साइबॉर्ग वंडर वुमन से पूछता है कि क्या इस वायरस को रोकने का कोई तरीका है। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि ये मौत है और मौत को कोई नहीं रोक सकता है। तभी साइबॉर्ग वंडर वुमन से पूछता है कि तुम वायरस हो तो इसका कोई इलाज है। जिस पर वंडर वुमन हाँ कहती है। यह सुनते ही साइबॉर्ग वंडर वुमन से पूछता है कि बताओ मुझे वो इलाज क्या है, लेकिन वंडर वुमन उसे नहीं बताती है। यह देखकर साइबॉर्ग जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण वंडर वुमन साइबॉर्ग से कहती है कि वो इलाज तुम खुद हो साइबॉर्ग, तुम आधे इंसान और आधे मशीन हो, तुम बाइनरी हो, तुम पेशेंट जीरो हो और इसी के साथ अल्फा और ओमेगा भी हो। यही सुनकर साइबॉर्ग कहता है कि अगर ये मुझे पहले पता चला होता
तो इतने लोगों की कभी जान नहीं जाती। मुझे आर्क में जाकर सबको बताना होगा। ये कहते ही साइबॉग आग को देखने लगता है, लेकिन तभी वंडर वुमन लैसो से अपने हाथ छुड़ाती है और साइबॉग का सर पकड़ती है और उसका सर उसके शरीर से अलग करके दूर फेंक देती है। यहाँ वो आर्क एक नए प्लेनेट पर आ चुके थे जिसे अब अर्थ 2 नाम दिया गया है, और तब वे सारे सर्वाइवर्स उस प्लेनेट पर आ जाते हैं और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।